एक हफ़्ते का आर्ट सीज़न लग चुका है दिसंबर में। बहुत ही कम कॉइन जो हैं वो 2x हुई, XRP 3x हुआ, इस तरह से एच बार जो है 4x हुआ, ओम जो है OM जो है बेसिक पड़ा हुआ है। बिटकॉइन का जो मैं फिर से मैं आप लोगों को कहूँगा, बिटकॉइन 1,16,000 से $20,000 इसका मुझे मैक्सिमम नज़र आया कि जाएगा। न्यू ऑल टाइम हाई इसने हमें मज़ीद बनाने हैं। मैं आप लोगों को कह रहा था कि आप लोग डॉट बाय करें। 4.14 पर बाय करें, अभी 4.27 पे खड़ा हुआ है। ठीक है, इस तरह से आर बहुत नीचे गया। जो रेट्स मैं बताता हूँ उससे भी नीचे आर जा चुका था, और उसके बाद मैंने मजीद वीडियोस बनाई। मैं आप लोगों को बाय करें। आर भी इस वक्त अच्छा खड़ा हुआ है, PH भी इस वक्त अच्छा खड़ा हुआ है। मैं दिखाता हूँ आप लोगों को थोड़ी देर में चार्ज। ठीक बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू क्रिप्टोयोसिटी, वेयर क्रियोसिटी मेट विद क्रिप्टो। 2 दिन बाद आई थिंक 3 बार मैं वीडियो बना रहा हूँ, लेट हो गया हूँ काफ़ी। ठीक है, इस दौरान बिटकॉइन ने बड़ा ज़बरदस्त मूव लिया। बिटकॉइन 94,000 था। बार बार मैं आप लोगों को यही बात कर रहा था। अल्हम्दुलिल्लाह इस चीज़ पे मैं बात कर रहा था कि बिटकॉइन ने जाना है। मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस देखे। अगर आप लोग रेगुलर वॉचर हैं मेरी वीडियोस के, तो आप लोग जाके देखें और ख़ुद से जो है वो एनालिसिस करें, तो आप लोगों को इंशाल्लाह पता लग जाएगा कि मैंने क्या कहा था। मैंने यही कहा था कि बिटकॉइन जो है वो क्रिप्टो जो है वो ऊपर जाएगी, और बिटकॉइन जो है वो जो उसके जो मैक्सिमम जो मैंने लास्ट ईयर जो लाइंस खींची थी और जो मैंने अपना एनालिसिस किया था, हमने उसके मुताबिक 1,16,000 से 1,20,000 जो है न्यू ऑल टाइम जो मैक्सिमम बिटकॉइन मुझे जाता हुआ नज़र आता वो था। और अभी दोबारा से बिटकॉइन उठा। बिटकॉइन ओवरऑल बुलिश ही रहा है। आल्ट कॉइन जो है वो बेरिश थी। आल्ट कॉइन अपने नए लोअर लोज बनाए तमाम आल्ट कॉइन्स ने। ठीक है, जो अच्छी कॉइन है उन्होंने भी, जिन्होंने दिसंबर में लिया वो स्टक हो गए, नहीं सेल किया। ठीक है, नहीं सेल किया, वो स्टक हो गए। एक हफ़्ते का आर्ट सीज़न लग चुका है दिसंबर में, लेकिन उसमें ज़्यादा नहीं लग। बहुत ही कम कॉइन जो हैं वो 2x हुई, XRP 3x हुआ, इस तरह से एच बार जो है 4x हुआ, ओम जो है OM जो है बेसिकली वो सारे आर्ट सीज़न से भी पहले ही वो उठना चढ़ना शुरू हुआ। आई थिंक $1 का था या $2 का था। वहाँ से वो मल्टीपल टाइम्स $11 तक गया। तो अभी वो समझ लें कि वो 5x या 6x OM भी हुआ, जो कि अब क्रैश हो चुका है। उसके बाद जो तमाम बीच में मार्केट्स डाउन रही हैं, आल्ट कॉइन्स की मैं बात कर रहा हूँ। बिटकॉइन खड़ा हुआ था, बिटकॉइन अभी भी तगड़ा हुआ है। बिटकॉइन का जो मैं फिर से मैं आप लोगों को कहूँगा, बिटकॉइन 1,16,000 से $20,000 इसका मुझे मैक्सिमम नज़र आया कि जाएगा। न्यू ऑल टाइम हाई इसने हमें मज़ीद बनाने हैं। बाकी अल्लाह को पता कैसे ऊपर कितना जाएगा। ठीक है, ये मेरे अल्लाह को पता है। ठीक है, जो नज़र आ रहा है वो ये है। अब क्या सीन है, और बिटकॉइन ने जो मूव लिया है उसके साथ साथ आल्ट ने भी मूव लिया है। मैं आप लोगों को कह रहा था कि आप लोग डॉट बाय करें। 4.14 पर बाय करें, अभी 4.27 पे खड़ा हुआ है। ठीक है, इस तरह से आर बहुत नीचे गया। जो रेट्स मैं बताता हूँ उससे भी नीचे आर जा चुका था, और उसके बाद मैंने मजीद वीडियोस बनाई। मैंने आप लोगों को बाय करें। आर भी इस वक्त अच्छा खड़ा हुआ है, PH भी इस वक्त अच्छा खड़ा हुआ है। मैं दिखाता हूँ आप लोगों को थोड़ी देर में चार्ज। ठीक है, प्लीज़ क्रिप्टो के अंदर आएँ, क्रिप्टो को सीखें, मत अपना टाइम वेस्ट करें। अगर आप जॉब भी कर रहे हैं ना यार, आप लोगों को आना चाहिए। ठीक है, सारी ज़िंदगी नौकरी आप लोग नहीं कर सकते ना, आप लोगों को करनी चाहिए। लेकिन नौकरियाँ बंदे को उस लेवल पर तक नहीं लेके जाती। वेल्थ जनरेशन की बात करें तो उस लेवल तक नहीं जा सकती कि जिस तक आज का जो दौर है वो डिमांड करता है। इकनॉमिकल जो कंडीशन है, जो हालात हैं, जो जिस तरीके से महंगाई फट के निकल रही है पाकिस्तान में, क्योंकि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज है तो हमें ज़्यादा महसूस हो रहा है। पूरी दुनिया में ही हाल है। ये नहीं कि जी अमेरिका के अंदर कम है तो अमेरिका में चल जाओ। बाहर जाने का जो लोग कह रहे हैं कि जाना चाहिए, बिल्कुल जाने, अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है, हिसाब किताब करके अपनी कैलकुलेशन करके जाएं, लेकिन बाहर भी हालात ख़राब हैं। ठीक है, सो ये चंद एक चीज़ें हैं। क्रिप्टो को इंट्रोड्यूस इसलिए करवाया गया कि ये जो नॉन इकॉनमी है, जो नॉन बैंकिंग सिस्टम है, इसके अगेंस्ट जा सके। दैट्स वाई क्रिप्टो हैज़ बीन क्रिएटेड। और अब आप लोग देख रहे हैं कि अडॉप्शन किस तरीके से आ रही है, मतलब हमारे मुल्क में कितनी ज़बरदस्त तरीके से अडॉप्शन की जा रही हैं। तो आज चार्ट का एनालिसिस कर लेता हूँ मज़ीद। मैं आप लोगों को बताता हूँ कि क्या कहते हैं, किस लेवल तक बिटकॉइन नेक्स्ट जा सकता है। ठीक है जी, ये कंडीशन है जी। जूम आउट करके मैं आप लोगों को 1 घंटे वाले चार्ट पर, सॉरी 30 मिनट वाले चार्ट पर मैं आप लोगों को 1 घंटे वाले चार्ट पर लेके जाता हूँ। जल्दी से 1 घंटे वाले चार्ट पर मैं आ गया हूँ इस वक्त, और ये आपके सामने लाइंस खींची हुई नज़र आ रही हैं। इसको एनालिसिस के लिए मैं इस्तेमाल करता हूँ। ठीक है, ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट कहलाती है, ये वाली, ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट है। ठीक है, इस तरह से ऊपर जो है ट्रेंड लाइन इस तरह से, और नीचे वर्टिकल सपोर्ट है भाई। ठीक है, अगर आप लोग चाहते हैं क्रिप्टो को सीखना तो कमेंट करके मुझे बताएं। मैं आप लोगों को बताऊंगा लाइनें कैसे खींची जाती हैं, इनका पर्पस क्या होता है, किस तरीके से हम लोग चलते हैं डे ट्रेडिंग के लिए, स्विंग ट्रेडिंग के लिए क्या तरीके का होता है, सारी बात मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं। ठीक है, अगर मेरे व्यूवर्स आप में से कोई भी इंटरेस्टेड है तो नीचे आगे बताएं। ठीक है, उसके बाद जो भी प्लान होगा मैं बताऊँगा कि किस तरीके से आप लोगों के लिए मैं कोर्स
क्रिएट कर सकता हूँ, क्या उसका क्राइटेरिया होगा फॉर यू गाइस टू लेट दैट कोर्स, ठीक है। सो लेकिन मुझे कमेंट्स चाहिए कम से कम। मुझे कितने मेरे सब्सक्राइबर हैं, 15 मुझे कमेंट्स दे दें। 15 कमेंट्स मुझे देंगे, मैं आप लोगों को इंशाल्लाह कोर्स बना के दूँगा, ठीक है। और वो सबके लिए नहीं होगा, वो सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए एक्सेसिबल होगा जो मेरे सब्सक्राइबर हैं चैनल पर, ठीक है, उनके लिए मैं बनाऊँगा। सो राइट नाउ चलते हैं अपनी इस चार्ट्स को मैं बताता हूँ आप लोगों के साथ के शेयर करता हूँ कि क्या इसका कंडीशन है। ये जो है इसे फॉलिंग वेज कहते हैं, सॉरी राइजिंग वेज है। और राइजिंग वेज जो है वो बेसिकली चोंच की तरह का ये पैटर्न होता है, ठीक है। पैटर्न सानवी हैसियत रखते हैं भाई, पैटर्न के पीछे पागल नहीं होने, पैटर्न में तो बस ये चलेगा ही चलेगा, नहीं, बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ सपोर्ट है, ये वर्टिकल सपोर्ट है, ट्रेंड लाइन सपोर्ट ये वाली, ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। और फिर वॉल्यूम, ये 3 चीज़ें बहुत अहम है। इसके अलावा और इंडिकेटर्स भी हम लोग ऐड कर सकते हैं, बट द मैक्सिमम थिंग्स आर सीइंग आउट हेयर ये है, ठीक है। उसके बाद ये अगर आप देखेंगे कैंडल्स इसके दरमियान में कैसे घूम रही है कैंडल, पैटर्न को हम थोड़ा डिफाइन कर लेते हैं, उसको फिर हम मैच आउट करते हैं। जो ये जो सपोर्ट है हमने ट्रेंड लाइन सपोर्ट है, और इस तरह से जो आपकी जो ये नीचे जो वर्टिकल सपोर्ट है, इनके साथ हम लोग मैच आउट करके हम लोग देखते हैं चीज़ों को भाई अब नेक्स्ट मूव क्या होगा। तो बिटकॉइन का जो इस वक्त है वो अपना राइजिंग वेज बन रहा है, और इसको मैप आउट, इसका टारगेट बेरिश टारगेट के कितने गिरता है वो हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। उसका तरीका क्या होता है, यहाँ से टूल उठाएंगे हम लोग प्राइस रेंज के नीचे, आप लोगों ने नज़र आया इस जगह पर, ये जो पट्टी नज़र आ रही है, यहाँ से प्राइस रेंज करूँ उठा कर टूल, और यहाँ से जो इसकी चोच का ये जो सिरा है ना, इधर से उठा कर इसको हमने इतना मैप नाप लेना है। और उसके बाद हमने इसको रखना है ब्रेकआउट के, यानी कि जो बेरिश है ये पैटर्न, तो बेरिश ब्रेकआउट रखेंगे। तो ये हमें बता रहा है कि जी ऑलमोस्ट इस वक्त $94,101 पर है, तो $90,850 पर, यूँ समझ लिया आपके $3,000, ठीक है। $3,200 का क्रैश इसके अंदर आ सकता है। अच्छा क्रैश है, मतलब अल्लाह माफ़ करे ना ही हो, मैं मेरी तो दुआ है कि मार्केट ऊपर से ऊपर जाती रहे। सो ये सीन बन सकता है, 7 आवर्स भी दोबारा नीचे जा सकती हैं, डिपेंड करता है कि जाती हैं, क्योंकि अगर तो उम्मीद ही है कि अब 8 सीज़न लगेगा, तो 8 सीज़न में ये होता है कि आर्ट्स जो है ना वो अपना लेवल बरकरार रखते हैं, होल्ड करते हैं। जब आर्ट्स होल्ड वाली कंडीशन में आ जाए, जस्ट लाइक दिसंबर, तो फिर आर्ट्स पंप करती हैं, दिसंबर में भी आर्ट्स करेंगे और आर्ट्स जो है वो सीन अपना बनाया। तो अगर वो होल्ड करती हैं बिटकॉइन के नीचे इस क्रैश के बावजूद, तो फिर आप सब मिलेंगे अब 8 सीज़न बहुत ही करीब है, ठीक हो गया। तो 91,500 जो है वो नेक्स्ट है, लेकिन इसमें जो पिन पॉइंट है, जो बहुत ही क्रूशल टाइम है, वो अभी 10 मिनट का है, ठीक है। 10 मिनट के अंदर अंदर अगर हम बाजी पलट भी सकते हैं, यहाँ पर मैं आप लोग बता दूँ, ठीक है जी। 10 मिनट का हम लोग इंतज़ार करेंगे। अभी जो ट्रेडर्स हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ 10 मिनट का हम इंतज़ार करेंगे, क्योंकि वॉल्यूम जो है ना भाईजान, वॉल्यूम जो है ना मार्केट के अंदर, यस, मार्केट के अंदर वॉल्यूम बढ़ रहा है भाई, वॉल्यूम तगड़ा हो रहा है, विच मीन्स के जो है वो मार्केट के अंदर दमखम आ सकता है, यानी कि ये अभी जो एक क्रैश हो रही है बट पैसा आ रहा है, दैट्स मीन के मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ भी एक वो कर सकती है। अब हम यहाँ पे एक चीज़ मैं आप लोगों के सामने करके दिखाऊंगा, हमें आइडेंटिफाई करना है एक सपोर्ट अगर कोई बन रही है तो फिर हमें परमानेंटली मैं आप लोग कह सकता हूँ कि अब क्योंकि वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, नीचे सपोर्ट भी है, तो इतनी क्रैश होगी और यहाँ से फिर मार्केट हमें ऊपर, तो हमें एक शॉर्टेस्ट सी माइक्रो सपोर्ट ढूंढनी पड़ेगी यहाँ पर, वो माइक्रो सपोर्ट हम लोग ढूंढ लेते हैं, ठीक है। अच्छा जी, एक तो ये लेवल है 93,950 तो करीब ही है बिल्कुल, और यहाँ से अगर मैं देखूँ इसे तो यस, नो, ओके, नाउ दिस वन, यस, ये सपोर्ट है थोड़ी सी 93,916 की, ठीक है। उसके बाद अभी से कंफर्मेशन लेंगे कितनी दफ़ा यहाँ तक, मतलब ये जगह जो है लेवल सपोर्ट का काम या रेजिस्टेंस का काम कर चुका है, ठीक है। तो अभी तो रेजिस्टेंस हमें नज़र आ गया, ठीक है जी। एंड नाउ द मूव अगर मैं करते हैं यहाँ से हम लोग, तो मूव आउट करके हम लोग देखते हैं। अब यहाँ पे मैं आकर देख लेता हूँ क्या थी सपोर्ट लेवल, 93,960, ठीक है। ये कर्सर बंद रखने आप लोग देखना कि मैं क्या कर रहा हूँ।
ये जगह भी कुछ एक रेजिस्टेंस सी बन रही है, ठीक है ना। थोड़ा सा और मूव करते हैं, मज़ीद हम लोग देखते हैं कि आया सपोर्ट यहाँ पे कितनी अच्छी बन रही है नहीं बन रही। सॉरी, वीडियो में मैं थोड़ा साइलेंट हुआ हूँ बिकॉज मैं चार्ट्स आपके सामने आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहा हूँ कि कहाँ तक हमें मार्केट ऊपर की तरफ या डाउनवर्ड में जाती हुई दिखाई दे सकती है। सो सपोर्ट कोई ख़ास नहीं है बारह नीचे, एंड वही एक सपोर्ट बन रही है माइक्रो लेवल पर। तो एक तो मेरे पास अभी अपना लैपटॉप वगैरह रेडी, मैं वहाँ पे आप लोगों को ज़्यादा जो है डिफ़ाइन कर सकता था। यहाँ पे क्योंकि स्क्रीन छोटी है, सो दैट्स मैटर्स अ लॉट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक जो है ना कंडीशन बनती है। बहरहाल आप लोगों की मोहब्बत होगी, आप लोगों की जो है वो सपोर्ट होगी तो लैपटॉप भी हम लोग ले लेंगे, कोई मसला नहीं है, इसमें क्या टेंशन वाली बात है। बहरहाल काम जो है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा रिगार्डलेस ऑफ दैट कि कोई सब देख रहा है मेरे चैनल को नहीं देख रहा, सब्सक्राइबर कितने कितने नहीं है। इट्स नेवर एवर मैटर्स। ये करता है कि आपके पास जो थोड़ा बहुत बेन में अगर आप किसी को दे देते हैं तो भाई वो बहुत ज़्यादा नफ़ा बख्श बात है, ठीक है। अब जो कंडीशन है वो हम लोग देख लेते हैं क्या है, ठीक है, वो मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। तो अभी वॉल्यूम भैया जी बढ़ रहा है, और वॉल्यूम चूँकि बढ़ रहा है तो नहीं, मैंने आप लोग बताया जो लेवल मैंने आप लोग बताया 93 वाले 93,900 समथिंग तक हो सकता है कि आपको फिर 10 मिनट है ये बारल तगड़ा हो गया मार्केट के अंदर, तो हो सकता है कि यहाँ से दोबारा मार्केट टान ले और फिर हमें ये इस लेवल पर जो ना मार्केट कुछ मूव करती दिखाई दे, यूँ इसी तरह से ऊपर की तरफ चलती हुई दिखाई दे, ठीक है। यानी कि इन अ वे ऑफ ये जो पैटर्न बन रहा है ना, क्या नाम है इसका, फॉलिंग वेज, इसी के अंदर हमें मार्केट हो सकता है दोबारा से ऊपर की टर्न लेते हैं। तो ये अभी के लिए मैं इसे जो है क्या कहते हैं इनवैलिडेट पूरी तरह से तो नहीं करूँगा, बट 25% आप ये कह लें कि चांसेस इसके आएंगे मार्केट यहाँ से। अब 75% जो हैं वो अभी भी चांसेस यही हैं कि मार्केट डाउन जा सकती है, यहाँ से मज़ीद नीचे गिर सकती है। तो ट्रेड लेने में एहतियात करें और वॉल्यूम को देखते हुए और चार्ट्स को देखते हुए मूव कीजिएगा। अभी कंडीशन में आप लोगों को बता दिया है। जब तक मार्केट एक स्ट्रॉन्ग आप लोगों को एक उस मार्केट का सीन नज़र नहीं आता, आप लोगों ने इंटर नहीं होना। बात कर लेता हूँ डॉट की। डॉट में आप लोगों को दिखा देता हूँ जाकर के डॉट में हम लोग बेसिकली कहाँ खड़े हुए हैं। ये तो WI भी आ गया, मैं डॉट दिखाता हूँ, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ डॉट। डॉट मैं दिखाता हूँ आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ डॉट को। वेट अ मिनट, ये ला जी डॉट जी 4.24 पर इस वक्त आया हुआ है, 27 तक गया, और मैंने बैंक रेंज आप लोगों को डॉट की मैं बार बार बताता रहा हूँ, ठीक है। और 4 घंटे वाले चार्ट्स, 4 घंटे वाले भी मैं चलता हूँ ज़रा, मैं दिखाता हूँ आप लोगों को कि क्या मैं आप लोगों को बताता रहा हूँ। और इस वक्त जो है ये देख लें जी, डॉट का मैंने बताया था कि ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, तो नीचे गया, जो टारगेट बताया वहाँ तक ही डॉट गया। डॉट मज़ीद नीचे जा सकता है लेकिन डॉट ने अपने सपोर्ट को कायम रखा, ठीक है। अब ये जो लोकेशन है जिसे कह लें ये अच्छी पॉइंट है 4.14 वाला, जो मैंने आप लोगों को बताया था कि उधर आप लोग बाय करना चाहें तो बाय कर सकते हैं। अभी आप लोग मज़ीद बता देता हूँ कि क्योंकि अभी भी कोई ख़ास ऊपर तो नहीं गया ना, इतना नहीं हुआ कि अगर आप होल्ड करने देते हैं उसका मैं आप लोगों को थोड़ा सा टारगेट बताता हूँ। सॉरी,
हाँ जी, तो ये सपोर्ट बन रही है भाई जी, ये बड़ी अच्छी सपोर्ट बन रही है। और अभी तो मार्केट नीचे जा रही है, तो मार्केट अगर आप लोगों को एटलीस्ट यहाँ से सपोर्ट चुनके है और 4.35 और मैं इसका देखता हूँ तो 4.35 द हाईएस्ट गया ये 4.35 4.40 पे आप इसे बाई करेंगे। 4.14 बाइंग रेंज है लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि मैं लॉन्ग टर्म की मैं इसमें डेली ट्रेडिंग का मैं आप लोग सिग्नल नहीं दे रहा, मैं लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूँ। $4.40 पर आप इसे बाय कर सकते हैं, ठीक है। अब ये देखना है कि क्या है 4.40 पे जाएगी या नहीं जाएगी, उसका मैंने बता दिया आप लोगों को बिटकॉइन का सीन। सो बिटकॉइन चूँकि अभी एक जो है वो 75% उसका कंडीशन है क्रैश होने की, तो उसके हिसाब से हम लोग देख लेते हैं इसको ज़रा, ठीक है। अब क्योंकि बिटकॉइन वहाँ पे ब्लीड कर रहा है तो ये भी इधर ब्लीड कर रहा है, बट लेट मी सी इट के क्या सिनेरियो है, ठीक है जी, और क्या कंडीशंस जो है वो बन सकती हैं, ठीक है। सपोर्ट अच्छी है विद गुड वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम स्ट्रेंथ दिखा रहा है अपनी यस वॉल्यूम भाईजान स्ट्रेंथ दिखा रहा है, क्रैश आ रहा है बट वॉल्यूम बढ़ रहा है। सपोर्ट अगर ये कायम रहती है ना जनाब, तो फिर आपको 4.14 पर मार्केट जाती दिखाई देगी, ठीक है। तो अलर्ट लगा लें 4.14 का, और अगर लॉन्ग टर्म में हमें बाय करना तो आप बाय करें। उसके बाद लॉन्ग टर्म के बाद जो शॉर्ट लॉन्ग टर्म के टारगेट होंगे वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। एटलीस्ट यार 2x तो रखें ना अपना, ठीक है, 2x हो गया, ठीक है। या आप ये कह लें कि लेट मी मार्क दिस वन $5.44 और बाकी मैं अपने ना आप लोगों को व्हाट्सएप चैनल पे बता दूंगा, ठीक है। ओके, लेट्स मूव। नमाज का अज़ान का टाइम हो रहा है, नमाज का टाइम हो रहा है, तो इसलिए मैं इसको यहाँ पे रोक रहा हूँ। बाकी व्हाट्सएप चैनल पे इंशाल्लाह। ओके, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।